बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटियों से नफरत करते हैं। मुझे अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया पता चला कि एक मतलब कोई जानने वालों में क्या बेटी पैदा हुई तो उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी और कहा कि तुम बेटियां बेटियां पैदा कर रही हो, मैं दूसरी शादी करूंगा और फिर इंशाल्लाह मेरे बेटा पैदा होगा। मतलब जहालत की हाइट है भाई। खैर, वो कितना ज्यादा जाहिल था जब उसने यही वाली बात बोली कि बेटी पैदा हो रही है। और ऐसी कई सासें भी, बहुत माजरत के साथ, ऐसी सास, ऐसी औरतें भी मौजूद हैं इस वक्त माशरे में जो ये बात बोलती हैं कि बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए और ये बेटियां बेटियां पैदा करवा रही है। मतलब टोटल वही वाली जहालत मतलब जो जब माशरे में इस्लाम नहीं था तो यही वाली जहालत होती थी। लेकिन उस वक्त इस्लाम नहीं था। चलो, ये तो था कि इस्लाम नहीं है, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए और अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें ये बात बोलना, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है वो सच्चा है, ये इस बात की भी तरदीद करता है कि अल्लाह का कलाम सच्चा है, जो उसने लिखा है वो तो हो रहा है। और आज भी लोग जो है वो बेटी से नफरत कर रहे हैं, लड़की से नफरत कर रहे हैं और बेटियों को मार देते हैं और बेटियों के साथ यहाँ तक कि अस्तगफिरुल्लाह मैं कह नहीं सकती, उनके साथ ज्यादतियां भी बहुत करते हैं। तो वो लोग तो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब वो वाले बाप भी हैं जिनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, जो अपनी बेटियों को वाकई अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि खिलाते सोने का आने वाला है और देखते शेर की आंख से है। बेटियों को, बेटों को, दोनों को इतना ज्यादा छूट मत दे मोहब्बत में कि वो किसी गलत पैटर्न की तरफ चले जाएं। बल्कि बेटे और बेटियों को जब आप अल्लाह की हिदायत के बारे में बताते रहेंगे थोड़ा 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 करके, तो यकीन माने आपके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। आप उनको प्यार देते रहें, उनको ये एहसास दिलाते रहे कि अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किस तरह प्यार करते थे और किस तरह से उन्होंने अपने वालिद के ज़ेरे साया रहकर एक सच्चे मोमिन की तरह जिंदगी गुजारी। उनकी बेटियों ने किस तरह से इस्लाम की खिदमत की। और ये सारी बातें अगर आप थोड़ी थोड़ी करके अपने बच्चियों को खासतौर पे बताएंगे तो वो आगे आपकी इज्जत का भी पास रखेंगी, आपके बेटे आपकी इज्जत का पास रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत माजरत के साथ हमारे माशरे में लड़के लड़कियों को फिल्म स्टारों के बारे में या और किसी से इंस्पायर होकर उनकी स्टोरियां बताई जाती हैं। इंस्पिरेशन के लिए जो हमारे पास चीज मौजूद है, जो पूरी यूनिवर्स की सच्ची किताब है, उसके बारे में तो कोई नहीं बताता। सिर्फ उसको कहते हैं कि हाफिज कुरान बना दो भाई, हाफिज कुरान बना दो। हाफिज कुरान तो ठीक है, वो बन गया, लेकिन हाफिज कुरान की भी बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने लीक हुई हैं, अल्लाह माफ करे। मतलब आप अगर किसी को हाफिज कुरान बना रहे हैं तो बहुत नेक काम है ये, लेकिन उसको जो समझा रहे हैं वो भी तो करें। आधा काम क्यों कर रहे हैं? हंडिया आपने रख दी, तेल आपने रख दिया, मसाले रख दिए, सामान रख दिया, उसको पकाने का तरीका तो बताया ही नहीं। फिर वो अपने तरीके से पकाएगा या पकाएगी, फिर मत सर पकड़ना। आप अपने बच्चों की तरबियत में ये हरगिज मत सोचें कि हमें इसका फ्यूचर बनाना है। आप ये सोचें कि हाँ, हमें वाकई इसका फ्यूचर बनाना है, हमें इसको डिग्री दिलानी है, हमें इसको इंग्लिश बुलवानी है, तो हमें घोड़े दौड़वाने, ऐसा ना करें। हमें इसको मुसलमान बनाना है। और मुसलमान की क्या एक्सप्लेनेशन है, ये वाली हरगिज नहीं। टोपी बिना के मैं देखें, बहुत माजरत के साथ में किसी बात की जो है वो बात कहकर मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूं, बिल्कुल सच्चे अल्फाजों में ये बात बोल रही हूं। यहाँ पर एक मुसलमान की जो आइडेंटिटी है वो ये है कि टोपी है, दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, 5 वक्त नमाज पढ़ने वो मस्जिद जाता है, ऊंचे पांचे हैं, और ये है मुसलमान। और औरत इस तरह से ये है मुसलमान। हरगिज नहीं।
हरगिज नहीं। ये तो आप एक ऐसी चीज बन गए हैं कि जिसको नहीं भी देखना वो भी देखेगा। मुसलमान मर्द क्या है? मुसलमान मर्द वो है जो औरत की इज्जत करे, जिसकी तन्हाई पाक हो, जो हक हलाल की रोजी कमाए, जो अपने माँ बाप की किफालत करे, अपनी बीवी को उसका हक दे, अपने बच्चों की तरबियत में बेटी की तरबियत को तरजीह दे। उसके लिए दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, उसके लिए 5 वक्त मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है। ये तो आप पर तब सूट करेगा जब आप ये सब कुछ कर रहे होंगे, तब आप अल्लाह के सामने झुकेंगे ना, जब 5 टाइम, तो आपका दिल मुतमईन होगा। जब आपके लक्षण ही दूसरे हैं तो आपका क्या दिल मुतमईन होगा? फिर तो आप जाके टक्करें मार रहे हैं, मारे मारे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। या एक औरत अपनी हिफाजत नहीं कर सक रही, अपनी इज्जत नहीं कर पा रही है, तो वो 5 वक्त नमाज पढ़ रही तो उसको इसका कोई अजर नहीं मिलने वाला। अपनी हिफाजत करें, अल्लाह ने कहा है ना अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली। तो इज्जत में सब चीजें आ जाती हैं, निगाह की, जबान की, आवाज की, दिल की, सोच की, ये तमाम चीजें इज्जत में आ जाती हैं। जब ये सारी चीजें आएंगी तो लिबास खुद ब खुद आपका ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको नहीं देखेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आंखें निकालें, आप अपना चेहरा इस तरह भी खुला रखेंगी ना, और आपको तमाम वो चीजें पता होंगी जो अल्लाह ने आपसे कही हैं, तो इसमें आपको ये भी करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत माजरत के साथ, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो जहाज भी उड़ा रही हैं, जो पहाड़ भी सर कर रही हैं, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में फिर रही हैं, मुसलमान एज अ मुस्लिम। उनको अपनी लिमिट्स पता है। लिमिट्स कायम करने के लिए ऊपर से अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो योर लिमिट्स ओनली, दैट्स इट। लेकिन वही वाली बात है, इंसान है, भूल चूक हो जाती है, फिर इसमें अल्लाह माफ करने वाला है। अगर हम भूल चूक ना करें तो फिर हम इंसान ही नहीं कहलाएंगे। इंसान तो भूल चूक करेगा, औरत से भी गलती होगी, मर्द से भी गलती होगी, लेकिन उस गलती को रिपीट करते रहना आपकी जलालत है, आपकी हठधर्मी, आपकी बेगैरती है। उस गलती को रिपीट ना करें, पलट जाएं, पलट जाएं, पलट जाएं। 4 दफा गलती हुई है, 4 दफा पलट जाएं। 5वीं दफा ना हो, 5 दफा हो गई है तो 6ठी दफा पलट जाएं, 6ठी दफा ना हो। लेकिन अगर 10वीं दफा हो गई है और 20वीं दफा भी होने जा रही है तो वो आपकी सोच है। फिर आप अपनी क्रिमिनल सोच के साथ ही जिंदगी गुजारें, फिर अल्लाह ताला आपको साइड में कर देगा। वो इंसान जो अपने आप को पलट पलट के देख रहा है उसको तो अल्लाह ताला माफी दे देगा, लेकिन जो पलट कर देखना नहीं चाहता, इटसेल्फ मजा आ रहा है उसको जो वो कर रहा है, तो जब आपको मजा आ रहा है ना तो आगे के मजों के लिए भी तैयार हो जाए।